अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। बीटीसी की डोमिनेंस का चार्ट हमारे सामने ओपन है और डोमिनेंस क्या होती है आप सबको बहुत दफ़ा पहले बता चुका हूं। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कि डोमिनेंस का मतलब है कि मार्केट में जितने पैसे हैं उनमें से बीटीसी के अंदर कितने इन्वेस्ट कर चुके हैं लोग। अब यहाँ पे ये जो डोमिनेंस है ये हमें पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे नज़र आई 38.9 के ऊपर। फिर दोबारा से इसने बाउंस एक लिया 41 के ऊपर गई, लेकिन दोबारा से 40 के ऊपर हमें देखने को मिली। अब ये दोबारा से डोमिनेंस जो है वो 50 और 200 की मूविंग एवरेज से अबव जा चुकी है और ये एक बहुत अच्छा सिग्नल बन चुका है बीटीसी के अप जाने के लिए। ठीक है, कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर हम 200 की मूविंग एवरेज को देखते हैं तो बीटीसी वहाँ पे ऊपर जाने के अच्छे खासे चांस जो हैं वो नज़र आ रहे थे। अब अगर हम आज की बात करते हैं, सबसे पहले हम नैस्डैक को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे S&P 500 को। नैस्डैक का 4 आवर का चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ग्रीन कैंडल ही हमें देखने को मिल रही है। S&P 500 को देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। ये एक रिवर्सल हो सकता है यहाँ पे, और ये जो कैंडल है बहुत अपनी एक सपोर्ट के ऊपर आप समझ सकते हैं कि जाके बनी है। ये एक अच्छा डिमांड जोन था पहले भी और जहाँ से एक अच्छा बाउंस आ सकता है। लेकिन अगर हम मूविंग एवरेज को देखते हैं 50 और 200 को, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा बुरा साइन देखने को मिल रहा है। खैर देखते हैं कि ये क्या रंग लाती हैं। हम चलते हैं अपने बीटीसी की तरफ और हम सबसे पहले बीटीसी का आज थोड़ा सा डिटेल के साथ एनालिसिस करते हैं। ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ना पहले एक मैसेज किया था, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। और मैं ये आपके साथ अपडेट इसलिए करता हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाए कि मैं आपको जो भी अपडेट दे रहा होता हूँ वो कैसे दे रहा होता हूँ। यहाँ पे बीटीसी का एक पैटर्न बना था, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसका ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, और अगर ये ब्रेकआउट हो के कन्फर्म हो जाता तो बीटीसी जाना था 18,600 के ऊपर। ये मैंने एरो का निशान लगा के आपको अपडेट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा कि हम यहाँ पे शॉर्ट लें, मैंने कहा नहीं, अभी शॉर्ट नहीं लेनी, अभी वेट करें। मैंने कहा था बीटीसी कैन क्रैश टू 18,600, बीटीसी क्रैश कर सकता है। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद समझें थोड़ा सा। अथीरियम की अपडेट दे दी थी मैंने, लेकिन बीटीसी को पहले समझ लें। उसके बाद मैंने ये देखें, ये मैंने अपडेट दी थी 7:07 के ऊपर। ठीक है, और उसी दिन के अंदर मैंने दोबारा से अपडेट दी है 1:21 के ऊपर, और ये अपडेट मैंने दी है रात को। और इस अपडेट में मैंने आपको ये बताया कि ये जो बीटीसी का है ना, ये देखें नीचे मैंने क्या लिखा है, बीटीसी ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है, रेडी फॉर ब्रेकआउट। कोई भी अभी ट्रेड ना ले फ्यूचर में, जब ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म होगा तो बताऊंगा आपको। ठीक है, अब ये क्या सीन होता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूँगा। पहले बना था डिसेंडिंग ट्रायंगल जो कि ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ। अब ये जो है ये है बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग का मतलब होता है कि इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा और मार्केट अब ऊपर जाने की तैयारी करेगी। यहाँ पे अगर हम 50 की मूविंग एवरेज की लाइन को देखते हैं तो वो भी हमें नज़र आ रही है कि वो रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। अगर क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो हमें अच्छा खासा वहाँ पे बुलिश मूव देखने को मिल सकता था। ठीक है, 1:21 पे ये मैसेज मैंने किया। यहाँ पे ये देखें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मार्केट ने कर लिया। यहाँ पे मार्केट थी 19,600 के ऊपर, यहाँ पे मार्केट जा चुकी थी 19,930 के ऊपर। मैंने अभी भी आपसे कहा कि अभी नेक्स्ट आवर की कैंडल स्टिक का वेट करूँगा मैं, तब कंफर्म होगा कि ब्रेकआउट उसके बाद ठीक है, तब कंफर्म हो जाएगा उसके बाद ब्रेकआउट मैं लॉन्ग की पोजीशन लूँगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है ना, ये 8 मिनट के बाद यहाँ पे 19,930 के ऊपर रेट चल रहा था। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये नेक्स्ट जो अगले घंटे की जो कैंडल ओपन होगी, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं बाय द वे ये भी आपको बता दूं, तो मैंने बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट ऐसे ही कायम रहता है और नेक्स्ट आवर की कैंडल अगर ग्रीन ही ओपन होती है तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा लॉन्ग की। अभी क्या सीन हम देख लेते हैं, ये देखें। अगर हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे क्या सीन है मैंने आपको बताया हुआ है। मार्केट दोबारा से हमेशा टेस्ट करती है जब भी ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे हमें टेस्ट करती हुई दोबारा से नज़र आ रही है। अब यहाँ पे मैं एक लॉन्ग की ट्रेड ले रहा हूँ। इसका जो स्टॉप लॉस मैं रख रहा हूँ वो 1.8 का रख रहा हूँ, जो प्रॉफिट है वो 4.5 की रख रहा हूँ। ठीक है, 5% की। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करते हैं तो वो 2.5 का बनता है। ये एक ट्रेड मैं लॉन्ग की यहाँ पे लेने की सोच रहा हूँ। क्यों, इसकी वजह क्या है वो सुन लें पहले। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि 50 की मूविंग एवरेज 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें नीचे आती हुई नज़र आ रही है, मतलब मार्केट इससे ऊपर निकल गई है। अगर दूसरी बात करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम की, तो वहाँ पे जो 50 की मूविंग एवरेज की लाइन है
वो रेड लाइन को क्रॉस करने की तैयारी कर रही है। ये भी एक बुलिश साइन हो गया, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो कन्फर्मेशन है वो है ये बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है और कम से कम मार्केट जो है वो अपनी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाती है। अब ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ तक 20,770 के ऊपर लगाई है। इसकी वजह एक तो 50 की मूविंग एवरेज भी यहाँ पे करीब आ जाएगी 20,800 के ऊपर, और एक वहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन भी रेजिस्टेंस बनती है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ये बनाई है। अगर आप चाहें तो इस ट्रेड को आप भी फॉलो कर सकते हैं। एंट्री मैंने रखी है यहाँ पे 19,800 या 900 कह सकते हैं, 19,900 के ऊपर। स्टॉप लॉस मैंने रखा है 19,500 और प्रॉफिट मैंने रखी है यहाँ पे एग्जिट पॉइंट मैंने रखा है 20,740 के ऊपर, ठीक है। ये आप ट्रेड चाहें तो बीटीसी के अंदर फॉलो कर सकते हैं। और जो चौथी हमें कन्फर्मेशन मिल रही है वो मिल रही है बीटीसी की डोमिनेंस को लेके। ये देखें बीटीसी की डोमिनेंस क्योंकि हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है और अपनी एक रेजिस्टेंस तक जा चुकी है। अब जैसे इस रेजिस्टेंस को नेक्स्ट कैंडल तोड़ के अगर ऊपर निकलती है तो बीटीसी की डोमिनेंस हमें अगेन जो है वो इस रेजिस्टेंस तक जाती हुई नज़र आएगी, जो कि बनती है 41.6 के ऊपर। और यहाँ पे मैं मतलब इतना ज़्यादा बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे जो 50 की मूविंग एवरेज की लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा चुकी है। तो ये एक बुलिश साइन अपने आप में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी अथीरियम के बारे में। अथीरियम का मैंने आपको क्या बताया था वो भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आ जाता हूँ। अथीरियम का मैंने आपको मैसेज दिया था 10 बज के मतलब 11 बजे मैंने मैसेज दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था अथीरियम 1335 से लेकर 1425 यूएसडी तक बाइंग जोन बन रहा है, ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्पॉट में। फ्यूचर ट्रेड का मशवरा मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मार्केट अभी जो है वो वॉलेटाइल हो सकती थी मज़ीद मर्ज के बाद। अच्छा मैं फ्यूचर का मशवरा नहीं दे रहा, रिमेंबर प्लीज़। मैंने आपको बार बार मना किया हुआ है कि मैं जब तक फ्यूचर का आपको ना कहूँ आपने मेरे कहने के ऊपर कोई भी ट्रेड फ्यूचर में ओपन नहीं करनी। मतलब मैं स्पॉट का बता रहा हूँ और आप जो है फ्यूचर में ओपन कर दें तो फिर वो मेरे कहने के ऊपर तो वैसे ना हो ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रेट चल रहा था उस वक्त जब मैंने ये स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया था 1422 के ऊपर चल रहा था और मैंने आपको बताया था 1335 से लेके 1422 के ऊपर ये एक डिमांड जोन मैंने आपको बताया था कि ये बन रहा है, ठीक है, 1335 और 1422 के दरमियान में। अब देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ पे है। ये देखें ये मैंने वो लाइन लगाई थी 1335 और ये है 1422 वाली लाइन, ठीक है, 1422 वाली। अब यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ ये मैंने क्यों बताया था आपको, जब ये अथीरियम नीचे गिर रहा था तो सेम बीटीसी वाला पैटर्न अथीरियम के अंदर भी हमें बनता हुआ नज़र आ रहा था। कल के टाइम पे अथीरियम भी हमें कुछ ये पैटर्न शो करवा रहा था, ठीक है। और इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो ये हो चुका था। ये जो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है ये रेड कैंडल नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो के इसने मार्केट को गिराना था 1335 के ऊपर। इसलिए मैंने बताया था कि ये एक डिमांड जोन बन चुका है, लेकिन मार्केट में हमें बार बार अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो हमने जब अपडेट किया तो पता चला कि ये पैटर्न भी चेंज हो चुका है और इस पैटर्न ने भी अपना जो रंग है वो हमें बीटीसी वाला दिखाया और दोबारा से हम जो है वो यहाँ पे बुलिश होने वाले हैं। अब जो यहाँ पे आपको लाइन नज़र आ रही है ना 50 और 200 की, ये लाइन हमें बुलिश नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये इतनी ज़्यादा बैरिश भी नहीं है, ये बिल्कुल साथ साथ चिपकी हुई है। इसका मतलब है कि मार्केट में अभी वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये लाइन खुद ब खुद जो है इनमें फासला आपको नज़र आएगा। ये मैंने आपको बहुत दफ़ा एक चीज़ समझाई हुई है कि अगर मार्केट में, कल भी मैंने आपको यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ करके बताया था कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे आके एक चैनल बनता है उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है, लेकिन अगर ये एक बुलिश फ्लैग बनता है तो मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज दोबारा से कन्फर्म कर रहा हूँ कि ये जो पैटर्न बना है ये बुलिश पैटर्न है। इसके 80 to 90% चांस हैं कि ये मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगी। आप ट्रेड कब लेंगे, जब ये ऊपर जाके रीटेस्ट करने के लिए वापस आ जाए, ठीक है, तब आप ट्रेड लेंगे यहाँ तक, ठीक है। और ये क्योंकि एक तगड़ा सप्लाई जोन है तो वहाँ से जाके रिजेक्शन बनेगा 1580 के ऊपर। ये ट्रेड हमारी इस तरह से बनेगी, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाके वापस आ जाएगी तब हम एंट्री लेंगे, ठीक है। और हमारा जो प्रॉफिट रेशियो है यहाँ पे वो 7.3% होगा और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम रखेंगे यहाँ तक का, जो कि बनता है 3.4%। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं तो वो 2.1 का बनता है। तो ये भी एक अच्छी ट्रेड बन सकती है यहाँ पे अथीरियम के अंदर भी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि अथीरियम की हम पहले डोमिनेंस को चेक करेंगे, उसके बाद हम अथीरियम का फैसला करेंगे कि इसके अंदर ट्रेड आप सेफ़ रह के ले सकते हैं कि नहीं।
अथीरियम की डोमिनेंस जो है वो हमें अभी तक गिरती हुई नज़र आ रही थी, उसकी वजह कि बीटीसी के डोमिनेंस आपको इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही थी। जहाँ से जो पैसे निकलते हैं वो बीटीसी के अंदर जाते हैं, वो आर्ट कॉइन्स के अंदर ज़्यादा नहीं जाते। अब जहाँ पे क्योंकि अथीरियम की डोमिनेंस हमें उतनी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही, तो ये ट्रेड एक रिस्क की ट्रेड हो सकती है। हम यहाँ पे अगर देखते हैं कि ये देखें, यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, ये पॉसिबल ज़रूर है, लेकिन क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से ये डोमिनेंस जो है वो काफ़ी हद तक गिर चुकी है, तो हम अथीरियम के अंदर जो ट्रेड लेंगे उसमें रिस्क हमें बीटीसी की निस्बत ज़्यादा मिल रहा है। ये चीज़ आपने समझनी होती है। ट्रेड कोई भी आपने लेनी है ना, तो आपने इस रिस्क को समझना है कि जहाँ से पैसे निकल रहे हैं बीटीसी के अंदर पैसे जा रहे हैं, तो बीटीसी की ट्रेड हमें ज़्यादा सेफ़ नज़र आ रही है अथीरियम की ट्रेड की निस्बत। बाकी आपको पता है कि बीटीसी गिरता है तो मार्केट गिर जाती है, बीटीसी उठता है तो सारी मार्केट उठ जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक दो सिग्नल मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा। ओके भी जो है वो हमारी बाइंग रेंज के अंदर आ चुका है, और यहाँ पे हमें एक अच्छा जो है वो साइन देखने को मिल सकता है अगर ओके भी 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर निकल जाता है, जो कि बनती है 15.9 के ऊपर। और यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे जब ये इसके ऊपर निकलेगी मार्केट 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, कम से कम एक कैंडल जो है इसके ऊपर बंद होना ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और ये ओके भी के अंदर ट्रेड लेके हम इसको छोड़ देंगे। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं कोनो के बारे में। कोनो हमारी बाइंग रेंज के अंदर आ चुका है। ये देखें, यहाँ पे कोनो जो है वो 0.028 के ऊपर आ चुका है। मैंने दोबारा से तकरीबन $100 जो है वो कोनो के ऊपर लगा के छोड़ दिए हैं। पहले मैंने सारा एग्ज़िट कर लिया था, सॉरी वो आपके साथ शेयर नहीं कर सका, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट जो है वो अक्सर इतनी देर के लिए बंद हो जाता है कि काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ जो है वो शेयर नहीं हो पाती। तो यहाँ पे कोनो जो है वो दोबारा से हमारी बाइंग रेंज के अंदर आ चुका है। 200 और 50 की दोनों की मूविंग एवरेज की लाइन अभी ऊपर है, इसको क्रॉस करके कोनो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हमें अच्छी प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल सकती है। कोनो इस तरह से छलांग लगाता है। ये देखें, यहाँ से एक ही कैंडल के अंदर जब हमने एंट्री ली थी तो कोनो ने दो कैंडल के अंदर हमें 29% की प्रॉफिट दी थी। तो यहाँ पे आप कोनो ख़रीद के छोड़ सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस आपने रखना है। इसकी ट्रेड आप कैसे बनाएंगे? ट्रेड आप कोनो की कुछ इस तरह से बनाएंगे कि अगर आप यहाँ पे अभी एंट्री लेते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ, कोनो जो है वो बीटीसी के साथ नहीं चलता, कोनो अलग से अपना चलता है। हम यहाँ पे अगर 25% का प्रॉफिट लेके चलते हैं, हमारा स्टॉप लॉस बनेगा सिर्फ 6% का। ये ट्रेड बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छी ट्रेड है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। अच्छी प्रॉफिट मिलेगी, 24% 25% की प्रॉफिट आप ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा के छोड़ दें, क्योंकि ये कोनो इतनी जल्दी एक्शन लेता है कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आप लगा के छोड़ दें। स्टॉप लॉस आपने लगाना है 0.026 के ऊपर, 0.0266 के ऊपर, और टेक प्रॉफिट आपने लगानी है 0.035 के ऊपर। हमारी एंट्री बनेगी 0.0284 के ऊपर। ठीक है, ये एक अच्छी ट्रेड बन सकती है, यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड है। आप चाहें तो ये ट्रेड लेके अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप जो है वो टेक्निकल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में है बिल्कुल अभी तक, अभी मैंने कोई उसकी फ़ीस नहीं रखी हुई। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।